भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत बीकानेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्र सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली सरकार बताया। साथ ही उन्होंने अशोक गहलोत सरकार की नीतियों को जन कल्याण की नीतियां बताते हुए कहा कि हमारी कुछ योजनाएं प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में नंबर 1 है। अब मानता हूँ कि जब वो वक्त रहते इस बात को करता। आज की डेट में क्या नाम सेवानिवृत्त होने के लिए, कुछ लोग किताबें लिखने के लिए, कुछ लोग किसी दूसरी पार्टी में जाने के लिए तमाम तरीके के छोटे अनर्गल आरोप लगाते हैं। मेरे ख्याल से उचित नहीं है, ऐसी परंपराओं से बचना चाहिए। अगर हम लोगों ने नहीं दिए होते तो 2000 से ज़्यादा अधिकारियों के खिलाफ हम लोगों ने केसों की स्वीकृति दी है। क्या आँख के अंधे हो गए हैं वो? किसान नेता प्रभुदयाल सारस्वत ने लूणकरनसर में जन जागृति रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। जन जागृति रैली के खारड़ा पहुंचने पर किसान नेता प्रभुदयाल सारस्वत का खारड़ा वासियों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान सारस्वत ने कहा कि मैं बिना कोई पद पर रहते हुए समय समय पर किसानों की आवाज को प्रशासन तक धरने के रूप में पहुंचाता रहा हूं और मुझे खुशी है कि प्रशासन ने मेरी सभी बातों पर अमल किया और किसानों की समस्याओं का हल करने का प्रयास किया। राजस्थान के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आनंद श्रीवास्तव ने जिले में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में रेंज के सभी पुलिस अधीक्षक, डीएसपी और जिले के सभी थाना प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से संभाग में कानून व्यवस्था, आगामी विधानसभा चुनाव और पुलिस फोर्स की आवश्यकता को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। टेक्नोलॉजी है, AI इज ऑल्सो टेक्नोलॉजी। अगर इसका किसी तरीके से मिसयूज और क्रिमिनल यूज हो रहा है तो वो सब साइबर क्राइम और उसके अंदर आता है। और ख़ास तौर से अगर इसको चुनाव को प्रभावित करने की दिशा से किया जा रहा है तो इलेक्शन कमीशन की बहुत विस्तृत गाइडलाइंस है और उसके हिसाब से काम किया जा रहा है। अभी जिस पोस्टर का विमोचन कराया गया है, ये भी एक तरीके से इनडायरेक्टली इलेक्शन को इफेक्ट करने के लिए जो बल्क में मैसेज भेजे जाते हैं, उस बल्क मैसेज पे निगरानी करने के लिए, काउंटर करने के लिए एक अलग से हेल्पलाइन जारी की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जैसलमेर प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने महावीर उत्कर्ष जैन भवन में प्रबुद्धजनों को संबोधित करते हुए कहा कि कोई समय था जब हम विश्व की ओर देखते थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई है और आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। दुनिया के विकास में अब भारत का योगदान शामिल है। अब भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। बाबा रामदेव जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। बाबा रामदेव जी ने समता, न्याय, वंचित, गरीब, शोषित व्यक्तियों के समानता और सबके लिए लंबा संघर्ष किया। बाबा रामदेव जी को चमत्कारी सिद्धि थी समाज के कल्याण के लिए। आज उनकी समाधि पर उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा रामदेव जी केवल राजस्थान नहीं, देश के अलग अलग राज्यों के अंदर उनके मेले लगते हैं, उनके आस्था के केंद्र हैं और समाज आज भी उनको बहुत आस्था के साथ पूजा अर्चना करता है। बाबा रामदेव जी की कृपा हम पर बनी रहे और समाज के ऐसे कल्याण। कुचेरा में राजस्थान मिशन 2023 विजन के तहत हर विभाग में बैठकों का दौर जारी है और हर विभाग से राज्य सरकार की ओर से सुझाव मांगे जा रहे हैं। इसी कड़ी में कुचेरा थाने में बैठक का आयोजन किया गया। कुचेरा थानाधिकारी ने बताया कि इस बैठक में जनता को पुलिस से क्या अपेक्षाएं हैं, इसके सुझाव फॉर्म भरवाए गए हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भीलवाड़ा दौरे पर रहे। इस दौरान सचिन पायलट राज्य मंत्री धीरज गुज्जर के आवास पर श्रद्धांजलि सभा में शरीक हुए। इस दौरान सचिन पायलट ने विपक्ष के रूप में भाजपा की भूमिका पर सवाल उठाए और कहा कि सब लोग मानते हैं कि इस बार भाजपा विपक्ष के रूप में सदन और सदन के बाहर नाकाम रही। अब ये जो बार बार नए शगुफे छोड़े जाते हैं, कभी कहा कि भारत होगा, इंडिया होगा, ये सब चर्चा करवाने के लिए बात कही जाती है। कोई भाजपा का नेता नहीं बोल रहा है कि टमाटर 200 रुपये किलो क्यों बिका, सिलेंडर 1100 रुपये क्यों बिक रहा है, महंगाई कम करने की कोशिश करेंगे। ये सारी चर्चाएं की जाती हैं ताकि लोगों को बिजी रखा जाए, वो व्यस्त रहें चर्चा करने में। होना हमारा कुछ नहीं है। संविधान में दोनों शब्द हैं, भारत भी है, इंडिया भी है। इसमें बहुत कुछ कहने से वजह ही नहीं है। श्वेतांबर जैन समाज के पर्युषण महापर्व शुरू हो गए हैं। शहर में जैन समाज में पर्युषण पर्व को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। पर्व के पहले दिन श्री आदेश्वर जैन मंदिर प्रांगण में पार्श्व कल्याण पूजा और प्रभु भक्ति का आयोजन किया गया।
शहर के गुजरियाबाद स्थित देवनारायण मंदिर में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की जयंती मनाई गई। गुर्जर समाज के लोगों ने कर्नल बैंसला के चित्र पर पुष्प और माला चढ़ाकर कर्नल बैंसला अमर रहे समेत विभिन्न नारे लगाए। इस अवसर पर गुर्जर समाज अध्यक्ष कैलाश गुर्जर ने बैंसला के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए उनके बताए गए पद चिन्हों पर चलने की बात कही। मोहम्मद कैफ की कप्तानी में भारत की अंडर 16 आयु वर्ग की भारतीय फुटबॉल टीम ने एशिया चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला बांग्लादेश को 2-0 से हराकर जीता था। इसके बाद मोहम्मद कैफ मकराना पहुंचे। मकराना पहुंचने पर मोहम्मद कैफ का स्थानीय नागरिकों ने विशाल जुलूस निकालकर जगह जगह स्वागत किया गया। पिछले कुछ वर्षों में वन्यजीव प्रेमियों और हॉस्पिटैलिटी विशेषज्ञों ने सरिस्का में टहला क्षेत्र की विकासात्मक गतिविधियों में भारी निवेश किया है। इसी क्रम में हॉस्पिटैलिटी एसोसिएशन ऑफ टहला सरिस्का की स्थापना की गई। हैट्स के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह पवार ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि एसोसिएशन की स्थापना सरिस्का टाइगर रिजर्व और स्थानीय आबादी की बेहतरी और टहला क्षेत्र के विकास की दिशा में सरकार और संबंधित गैर लाभकारी संगठनों की सहायता के लिए की गई है। सब ऐसा है, इफ़ यू रीड the focus of this program हमारा जो है वो है लोगों को, लोकल पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देना। और जो लोकल ऐसा कंजर्वेशन का जो भी काम होता है वो जब तक आप लोकल्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो आप कंजर्वेशन नहीं कर सकते, आप उस एरिया को डेवलप नहीं कर सकते। बाहर से कोई आके उस एरिया के लिए उसके दिल में वो दर्द नहीं होगा जो एक लोकल के दिल। प्लस जो लोकल आदमी वहाँ रहता है उसको अगर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है काम करने की, पैसा कमाने की, नौकरी करने की, उसको देखते हुए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है। तो हमारा जो आइडिया है कि जो टूरिस्ट आता है बाहर से सरिस्का जंगल सफारी के लिए या सरिस्का वैली के अंदर, उसको क्या एक्सपीरियंस मिलता है, उसकी क्वालिटी को हम एनहांस कैसे करें, उसको कैसे बढ़ाएं। आज भी आ रहा है टूरिस्ट, और जब आने वाले टाइम में आएगा तो उसको हम कैसे और बढ़िया सर्विस दे सकते हैं, ये हमारा एम है। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया कि आप सब यहाँ पधारे। तो ये दो कारणों से हमने ये एक प्रेस इवेंट रखा आज। पहला कारण था कि हमने एक हॉस्पिटैलिटी एसोसिएशन ऑफ टहला सरिस्का, जो कि एक होटल वालों का एसोसिएशन है, उसको चालू किया है। तो उसको जनता से, पब्लिक से, सरकार से अवगत कराना था कि एक प्लेटफॉर्म हम लोग जुड़ गए हैं और कुछ एक हमने एसोसिएशन बनाया है जो मिल के सरकार के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ जुड़ के आगे काम करना चाह रहे हैं। दूसरा ही हमारा उद्देश्य ये था कि हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम, अभी 18 से 29 सितंबर के बीच। और उसमें हम ये चाह रहे थे कि हमने 23 से 24 लोकल गाइड्स और ड्राइवर्स को चुना है, जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ CSR एक्टिविटी हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं। पूरे 12 दिन की ट्रेनिंग है जिसमें अलग अलग फील्ड्स के बड़े बड़े भारतीय आएंगे और वो वाइल्ड लाइफ पे, टूरिज़्म पे, बर्डिंग पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये इसलिए कराया जा रहा है जिससे कि एक पूल खड़ा हो। वो जो लोकल गाइड्स हैं, जो ड्राइवर्स हैं, जो गेस्ट को सफारीज़ पे लेके जाते हैं, वो इतने समझदार हों, इतने ट्रेन हो जाएं कि वो गेस्ट के सारे प्रश्नों का, वाइल्ड लाइफ के प्रति उनके जो भी सवाल हैं उनका जवाब दे सकें और एक ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सकें। तो इन दो कारणवश हमने ये प्रेस मीट ऑर्गेनाइज करवाई। खेड़ली कस्बे के जवाहर चौक मुख्य बाजार में नगरपालिका द्वारा स्थायी अतिक्रमण हटाने के नाम पर स्थायी निर्माण तोड़ने की कार्रवाई के विरोध में दुकानदारों ने विरोध जताया और अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर नगरपालिका के पार्षदों के साथ चेयरमैन के समक्ष दुकानदारों ने रोष और विरोध प्रकट किया। खेड़ली नगरपालिका का ये सबसे प्रमुख बाजार है। इस बाजार में अतिक्रमण को लेकर के नगरपालिका द्वारा अनाउंस किया गया था। उस अनाउंस के तहत नगरपालिका के क्षेत्र के जो व्यापारी है, इन्होंने अपने अपने दुकानों के आगे जो अतिक्रमण था तत्वों का, वो हटाया गया है एवं जो आगे छज्जे हैं उनको तोड़ने के लिए नगरपालिका ने इनको बोला है। दुकानदारों को दुकान बंद दी गई है, बाजार बंद हो गई। आज खाली 8-8 बाजार खुलेगा, बाजार खुलने का समय हो रहा है और ये जो टिकट हटाए गए हैं, ये सफाई के लिए हटाए गए हैं। व्यापारी से बोल दिया है ये साथ मिलकर बैठ के समस्या समाधान करेंगे। विश्व आत्महत्या रोकथाम जागरूकता सप्ताह के मौके पर CMHO डॉक्टर मनमोहन गुप्ता ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें डॉक्टर अग्रवाल ने कहा श्री गंगानगर में कोरोना के बाद कमजोर आर्थिक हालात और एकाकीपन के चलते बढ़े अवसाद के कारण आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ी है और जागरूकता के जरिए ही इस प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, 10 सितंबर प्रतिवर्ष हम विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाते हैं।
इस दिवस को मनाने के पीछे जो उद्देश्य है, जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन जो है सोसाइटी ने 2003 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की, यानी कि 20 साल हो गए इस दिवस को मनाने। इसके पीछे मनाने का उद्देश्य ये है कि जो आज पूरे विश्व के अंदर 8 से 10 लाख लोग प्रति वर्ष आत्महत्या कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा, कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। पूरी दुनिया में प्रत्येक 40 सेकंड में एक सुसाइड हो जाता है और ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि ये मर्डर से भी बड़ा आंकड़ा है। सुसाइडल टेंडेंसीज वर्ल्ड के अंदर बढ़ती जा रही है और हर साल करीबन 7 से 8 लोग जो है ना अपने हर वर्ष सुसाइड कर लेते हैं और ऐसा आंकड़ा है कि 15 से 42 साल के बीच में दिस इज़ दी 4th मोस्ट कॉमन डेथ इन दी वर्ल्ड। और इसका मेन कारण फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं और दूसरा मेन कारण इसमें इलनेस है और मेनली हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन और मीडिया का इसमें बहुत ही अहम रोल है। मीडिया से ये उम्मीद की जाती है कि जो आत्महत्या से संबंधित जो न्यूज़ हैं उसको मुख्य पृष्ठ पे न छाप के सेकेंड पृष्ठ पे नीचे की साइड में छापें ताकि ये ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो और हेडलाइंस में भी ऐसी भाषा का उपयोग न करें जो कि एक सनसनीखेज न्यूज़ बनाए। पेट्रोल डीजल की वैट की दरें कम नहीं करने से पेट्रोल पंप संचालक तमतमाए हुए हैं। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की ओर से राज्य सरकार के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक दिया है, जिसके तहत सांकेतिक हड़ताल के चलते ईंधन की बिक्री और खरीद बंद कर दी गई है। सांकेतिक हड़ताल 14 सितंबर को भी जारी रहेगी। अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो 15 सितंबर से अनिश्चित काल तक ईंधन की बिक्री बंद हो जाएगी। बिल्कुल जैसा कि राजस्थान पेट्रोलियम एसोसिएशन ने आह्वान किया था कि 13 और 14 तारीख को सांकेतिक हड़ताल रहेगी सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, वो पूर्णतः अभी तक सफल है। हमने हमारे सारे 124 डीलर हैं सिरोही जिले में, उन्होंने अपने पंपों बंद कर दिए हैं और उनकी फ़ोटो हमारे ग्रुपों में शेयर हो गई है। हमने 9 तहसील कमेटियां बनाई थी, वो अपने दौरों पर है और कहीं से भी ऐसी कोई सूचना नहीं है कि किसी पंप पर पेट्रोल डीजल दिया जा रहा है। और अगर 13 और 14 की हड़ताल के बावजूद भी अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो हम 15 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे वैट कम कराने के लिए, जिससे आम जनता को भी फ़ायदा हो और जो राजस्थान के 19 से 20 जिले मत प्राय हो चुके हैं पंप, वो भी वापस अपना धंधा सुचारू रूप से कर सकें। प्रतापगढ़ के सालमगढ़ थाना क्षेत्र के दूधिया तालाब गांव में एक बालिका की कीटनाशक दवा पीने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर सालमगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया और मामले की जांच में जुटी। जरिए टेलीफोन सूचना मिली थाने में, सालमगढ़ थाना में कि अनीता डाटरो धनराज मीणा निवासी दूधिया तालाब, जो कि सोयाबीन में छिड़कने की दवा पीने से जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ भर्ती थी। इलाज के दौरान रात्रि को मृत्यु हो गई। अभी पोस्टमार्टम कर लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी जाएगी। इसका खुलासा जांच रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। बीकानेर के नोखा में चोरों ने 3 दिनों में 2 शराब ठेकों पर सेंधमारी कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने बुधवार को शराब की दुकान से 1,50,000 रुपए की चोरी कर फरार हो गए। ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। इसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है। भरतपुर के नदबई के नेशनल हाईवे 21 पर ट्रेलर ने सवारियों से भरी निजी बस में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है और करीब 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे की सूचना मिलते ही नदबई, लखनपुर, वैर और हलेना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। खाना खा के पुष्कर गए थे। हम 9 तारीख से हमारे गाँव से निकला है, बराबर 9 तारीख से निकला। पहले अंबाजी गया, गब्बर गया, उसके बाद पुष्कर आया, रणुजा गया,
पोखरानगढ़ गया और आज रात को खाना वाना खा के पुष्कर से हम निकले वृंदावन जाने के लिए। वृंदावन जा रहा था, बीच में रास्ते में हमारा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। क्या डीजल खत्म हुआ है? डीजल, हमारी डीजल पाइप जो थी इंजन की वो फट गई थी, तो देखभाल कर रहा था, डीजल ख़त्म हो गया, डीजल डाल रहा था नया डीजल ला के। उसके चलते में पीछे से वो ट्रक जो आई है और ये जो पीछे आदमी हमारा 6-7 खड़ा था उसको कचड़ के और हमारी जो ट्रैवल्स थी उसको ड्राइवर साइड पीछे से इतना धक्का लगाया कि बस के अंदर भी हमारा 4 आदमी फंस गया था, मतलब सीट के अंदर में। उनको जिस तरीके से रौंद कर चले जाता, आप देखिए कि किस तरीके से उनके परिवार तक हम लोग ये डेड बॉडी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारी पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी से लगी है और सभी लोग लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत दर्दनाक घटना है। मैं जो 12 लोगों की मौत हुई है उनके श्रद्धांजलि देते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को एक शक्ति दें सहन करने की, कि ये परिवार तक पहुँचे ये बॉडी और उन परिवारों को मिल सके। और इसमें हमारी सभी लोग इसमें चिंतित हैं। राष्ट्रीय लेवल तक, प्रदेश लेवल तक हमारे प्रदेश में साहब, हमारे अध्यक्ष, सारे लोग इस तरीके से बॉडी ये अंतरा के पास सुबह 4 बजे के आसपास ये सूचना मिली कि एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें स्लीपर बस ट्रेलर ने पीछे से मारा है, जिसमें अभी 11 डेड बॉडी यहाँ डेथ हो चुकी है। 12 लोग यहाँ एडमिटेड हैं, उनकी आउट ऑफ डेंजर अभी स्थिति है, ये बात हुई और लगातार उनको बताया जा रहा है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।